नमस्कार दोस्तों। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर जारी विवाद अब युद्ध की ओर बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अंदर खाने इसे सुलझाने की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ने दुनिया में खलबली मचा दी है। भारत की मजबूत तैयारी देख चीन के होश उड़ गए हैं, लिहाजा उसने अब तेजी से सीमा पर सैनिकों की तादाद में इजाफा किया है। चीन की इस कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए भारत ने भी 50,000 और जवानों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। यानी चीन जितना आक्रामक बनने की कोशिश कर रहा है, उसकी गर्दन दबोचने के लिए भारत भी उससे कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक चीन की दादागिरी पर चुप रहने वाला भारत लगातार तगड़ा जवाब दे रहा है। सीडीएस रावत की सीधी धमकी के बाद तो सेना फुल फॉर्म में आ चुकी है। मतलब एलएसी पर भारत और चीन दोनों तरफ से सैनिकों की बड़ी तैनाती को बड़े सैन्य संकट के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल गलवान में हुए हिंसक झड़प के बाद चीन ने यहां पर जितने सैनिकों की तैनाती की थी, इस बार उसके मुकाबले सीमा पर 15,000 ज्यादा सैनिकों को भेजा है। रिपोर्ट में खुफिया और सैन्य अधिकारियों के हवाले से यह बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत से जारी वार्ता के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव वाले इलाके के आसपास सैनिकों की तादाद को बढ़ाकर 50,000 से ज्यादा कर दिया, जिसने भारत को बड़ी टेंशन दे दी। यानी एक तरफ तो वो बातचीत कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर दोगलापन दिखाते हुए खतरनाक मंसूबों के साथ आगे बढ़ रहा था। चीन ने न केवल सैनिक बढ़ाए, बल्कि उसने अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट भी इस इलाके में तैनात कर दिए हैं। इतना ही नहीं, राफेल के डर से उसने अपने S-400 को भी सीमा पर तैनात कर दिया है। तो वहीं अपनी पूरी की पूरी रॉकेट फोर्स को भारत के खिलाफ लगा दिया है। हालांकि भारत चीन की हर चाल का पूरी मुस्तैदी से जवाब दे रहा है। बॉर्डर पर भारत ने दबोची ड्रैगन की गर्दन। एलएसी के साथ साथ लद्दाख में चीन का सामना करने के लिए भारत ने अतिरिक्त स्ट्राइक कॉर्प्स तैनात किए हैं। फिलहाल भारत की ओर से 2 लाख से ज्यादा जवान तैनात हैं। मथुरा की वन स्ट्राइक कॉर्प्स को लद्दाख में उत्तरी सीमा पर भेजा गया है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को अतिरिक्त 10,000 जवान मुहैया कराए गए हैं और उन्हें पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों का जिम्मा दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने भी युद्ध स्तर पर काम शुरू कर रखा है। वायुसेना ने अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट राफेल के साथ साथ MiG-29 और सुखोई 30 MKI जहाजों की टुकड़ी को उत्तरी सीमाओं के इलाके में सक्रिय किया हुआ है। तो वहीं राफेल के दूसरे स्क्वाड्रन को भी ऑपरेशन के लिए तैनात किया जा रहा है। राफेल के साथ T-90 भीष्म, पिनाका रॉकेट, अपाचे, चिनूक जैसे लड़ाकू विमानों को भी सीमा पर तैनात कर दिया गया है। सेना ने एलएसी पर पहली बार K9 वज्र तोपें तैनात की हैं। इन तोपों में पहिए लगे होते हैं, जिनकी वजह से इनकी आवाजाही में किसी दूसरी गाड़ी की जरूरत नहीं होती। सेना ने M777 आर्टिलरी गन भी तैनात की हैं। इसके अलावा भारत ने हवाई सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की है। भारत ने चीन के खिलाफ ऑफेंसिव डिफेंस रणनीति को अपनाया हुआ है। यही कारण है कि लद्दाख में भारतीय सेना ने भी जवानों और हथियारों की भारी तैनाती की हुई है। भारत ने पहले सीमा पर चीनी अतिक्रमण रोकने के लिए सैनिक तैनात कर रखे थे, लेकिन अब दल बल में भारी वृद्धि करके जवाबी हमला करने और चीनी सीमा में प्रवेश करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। लद्दाख में बर्फ पिघलते ही चीन ने रची साजिश। भारत जब कोरोना वायरस के भीषण कहर से जूझ रहा था, तब चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड को पुनर्गठित किया, जिसमें भारत से जुड़ी सीमा की सुरक्षा में तैनात शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को नए लड़ाकू विमान, तोप, टैंक, रॉकेट सिस्टम जैसे घातक हथियारों से लैस किया गया। परंपरागत रूप से ताइवान के साथ तनाव की तुलना में चीन इस क्षेत्र को ज्यादा अहमियत नहीं देता था, लेकिन अब परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। गलवान सैन्य संघर्ष के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शिनजियांग सैन्य जिले को तेजी से अपग्रेड किया है। इतना ही नहीं,
चीन ने इस इलाके में सेना की कमान संभालने वाले कमांडर को भी बदल दिया है। अब चीनी सेना के सबसे खूंखार मानी जाने वाली एलीट 13वीं ग्रुप आर्मी के कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल वांग काई को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस एलीट फोर्स को टाइगर्स इन द माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ाई करने में पारंगत है। जिसके बाद से यह अंदेशा जताया जाने लगा कि चीन कहीं फिर से भारत के साथ धोखा करने के प्लान तो नहीं बना रहा। हालांकि लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। भारत और चीन ने 25 जून को सीमा विवाद पर एक और दौर की कूटनीतिक वार्ता की और इस दौरान वे पूर्वी लद्दाख से बचे हुए गतिरोध वाले बिंदुओं से सैनिकों की पूर्ण वापसी के लक्ष्य को हासिल करने के वास्ते यथाशीघ्र कर अगले दौर की सैन्य वार्ता के लिए सहमत हुए। भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से पूर्वी लद्दाख में कई बिंदुओं पर सैन्य गतिरोध बना हुआ है। दोनों पक्षों ने हालांकि कई दौर की सैन्य व कूटनीतिक वार्ताओं के बाद फरवरी में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों और हथियारों को पूरी तरह हटा लिया था। दोनों पक्ष अब बचे हुए गतिरोध स्थलों से सैनिकों की वापसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। भारत विशेष रूप से हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग से सैनिकों की वापसी के लिए दबाव डाल रहा है। भारत अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति की बहाली के लिए जोर दे रहा है।